अफगानिस्तान पर ब्रेकिंग न्यूज आई है। कंगाल पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि दुनिया को पहली बार जो शुभ समाचार मिला है उसकी तालिबान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आतंक के आका पहली बार थर्रा उठे हैं। केवल 15 मिनट में ऐसा चक्रव्यूह चला कि तालिबान को नानी याद आ गई, तो अपने लड़ाकों को खोने के गम में पाकिस्तान के नियाजी खान की भी रूह कांप उठी, क्योंकि जो बात कुछ वक्त पहले मोदी ने कही थी वो भविष्यवाणी केवल 2 ही महीनों में रंग दिखा रही है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, अफगानिस्तान से बहुत ही बड़ा शुभ समाचार सुनने को मिला है। देखते ही देखते बर्बाद हुई तालिबान सल्तनत, मारा गया तालिबान का टॉप कमांडर। क्या जाग उठी मुल्ला बिरादर की बगावती गैंग? क्या हक्कानियों को रास्ते से हटाने लगा आईएस खुरासान? दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान से जो खबर आई है उसने मोदी की कही उस बात को 100% सही साबित कर दिया है कि मुस्लिम आतंकवादी सत्ता हथिया सकते हैं। चलाना उनके बूते की बात नहीं है। बंदूक के दम पर तालिबान ने सत्ता तो पा ली, लेकिन अब पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को सबसे बड़ा झटका लगा है। तालिबान राज में गृह मंत्री बने हक्कानी नेटवर्क के मुखिया सिराजुद्दीन हक्कानी के मुख्य सैन्य रणनीतिकार और काबुल के टॉप कमांडर हमदुल्ला मुखलिस मारा गया है। उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से एक भीषण आत्मघाती हमले में हुई है। काबुल पर कब्जे के बाद हमदुल्ला ही सबसे पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी के कार्यालय में घुसा था। गनी की कुर्सी पर बैठे इसी मौलवी हमदुल्ला मुखलिस की तस्वीरें वायरल हुई थी, लेकिन अब ये जहन्नुम का टिकट कटवा चुका है। ये आतंकी हमदुल्ला तालिबान के स्पेशल फोर्स बद्री ब्रिगेड का कमांडर भी था। इसी ब्रिगेड को काबुल में सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। तालिबानी कमांडर की मौत से हक्कानी नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका लगा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस आत्मघाती हमले को आईएस खुरासान के आतंकियों ने अंजाम दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको इस घटना के पीछे की उस कहानी को बताने वाला हूं जिसके बारे में हमने आपको बहुत पहले भी बताया था, और वहीं से तालिबान के खात्मे का आगाज भी हो गया था। उसी घटना के बाद से रूस ने पांव पीछे खींच लिए थे। उसी घटना के कारण चीन डर गया था, लेकिन बस पाकिस्तान उछल रहा है, जिसके पहले गुर्गे का टिकट अब कट चुका है। लिहाजा मैं आपको एक बार फिर से उस घटना के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इस कमांडर के मारे जाने से तालिबान पर क्या असर होगा। तो दोस्तों, इसके लिए अफगानिस्तान के चर्चित पत्रकार बिलाल सरवरी के बयान को ध्यान से सुन लीजिए, जिन्होंने कहा है कि आईएस खुरासान के आतंकी अब अपने पहले सबसे महत्वपूर्ण टारगेट की हत्या करने में सफल हो गए। हमदुल्ला तालिबान का सबसे करिश्माई नेता था और इससे तालिबान का टॉप नेतृत्व हिल गया है। बिलाल के मुताबिक अब आने वाले महीने में बड़ी घटनाएं होने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान की नई सत्ता के ताबूत में पहली कील साबित हो चुकी है। अव्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। अब इससे विद्रोहियों का मनोबल बढ़ेगा और वो तालिबान के खिलाफ और ज्यादा हमला करेंगे। बड़ी बात यह है कि यह तालिबानी कमांडर न केवल पाकिस्तान का चहेता था, बल्कि तालिबान की काबुल मिलिट्री कोर का हेड भी था। उसकी सुरक्षा भी बहुत मजबूत थी। खुद उसी के पास काबुल की पूरी सुरक्षा का जिम्मा था, लेकिन उसको मारने में मिलिटेंट्स ने केवल 15 मिनट लगाए। केवल 15 मिनट में उसकी पूरी टीम ढेर हो गई। अब दोस्तों, इस हमले के पीछे खूंखार संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। उसकी टाइमिंग और बैकग्राउंड आपको समझना होगा। आपको रूस वाली मोदी की रणनीति के बारे में भी जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको तालिबान की वो इनसाइड स्टोरी बताता हूं, जिसके बाद बड़ा खेल हो गया। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के बाहर निकलते ही दुनिया के तमाम देशों को उम्मीद थी कि अब अफगानिस्तान की कमान मुल्ला बिरादर के हाथ में सौंपी जाएगी, लेकिन ऐन वक्त में ऐसा हो न सका। अचानक से मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान की सत्ता सौंप दी गई। कहा गया कि मुल्ला बिरादर अमेरिका के हाथों की कठपुतली है और वो आने वाले दिनों में तालिबान को बर्बाद कर देगा। यानी अंदर खाने तालिबानी नेताओं के दिमाग में जहर पहले से ही फैल चुका था। उसके बाद दोस्तों, जो खबर सामने आई, क्योंकि काबुल में जब राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने कब्जा किया था, तभी वहां तालिबान में शामिल हक्कानी नेटवर्क के नेताओं के दिमाग में खोट आ गया कि सत्ता पर कब्जा उनको ही करना है। लिहाजा उन्होंने सबसे पहले काबुल को अपने अंडर में लिया। और दोस्तों, उस काम में तालिबान का अब जो कमांडर मारा गया है, यानी हमदुल्ला ही सबसे आगे था। उसी ने प्लानिंग की थी कि टॉप कमांडर पोजीशन वही अपने हाथ में रखे, और उसका सरताज था सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अब गृह मंत्री है। उसी के पास पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा है। लेकिन दोस्तों, इस मामले में मुल्ला बिरादर, हैबतुल्लाह अखुंदजादा और शेर मोहम्मद सबसे बड़े रोड़ा बने हुए थे, जिनको रास्ते से हटाए बिना काम बनना मुश्किल था। बस अब हक्कानी वो मौका देख रहे थे जब मुल्ला के साथ उनकी मीटिंग हो। बहुत जल्द वो मौका भी आ गया। सितंबर की शुरुआत में जब पश्चिमी देशों ने तालिबान सरकार को मान्यता देने के लिए खास शर्त रख दी कि अगर इस सरकार में सुन्नी पश्तून समूह के अलावा गैर तालिबान नेता और जातीय अल्पसंख्यक भी शामिल किए जाएं, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के नेता इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। मुल्ला बिरादर पंजशीर के नेताओं, महिलाओं
और बाकी अल्पसंख्यकों को भी मिलाकर सरकार बनाने की बात करने लगा ताकि इस सरकार को दुनिया का सपोर्ट मिल सके। खुद रूस भी मुल्ला की बातों से सहमत था। यह मीटिंग काबुल के राष्ट्रपति भवन में चल रही थी, लेकिन मुल्ला बरादर का यह फॉर्मूला हक्कानी नेटवर्क को पसंद नहीं आया और हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के नेताओं के बीच गर्मा गर्म बहस होने लगी। बस फिर क्या था, हक्कानी नेटवर्क का आतंकी खलील उर रहमान हक्कानी भयंकर आग बबूला हो उठा। उसने भरी मीटिंग में मुल्ला बरादर को लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। मुल्ला बरादर को पिटता देख उसके गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। तालिबान के करीबी नेताओं के मुताबिक इसके बाद हक्कानी नेटवर्क के नेताओं ने भी फायरिंग शुरू कर दी। ये घमासान इतना हो गया कि इसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि मुल्ला को गोली लग गई और वो काबुल छोड़कर भाग गया। बाद में राष्ट्रपति भवन में ही गोलीबारी के दौरान मुल्ला बरादर की मौत की बात भी सामने आई तो तालिबान के कुछ नेताओं ने बताया कि मुल्ला बरादर मरा नहीं था, बल्कि वो काबुल से भागकर तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा के पास कंधार पहुंच गया। हालांकि दोस्तों, इन दोनों ही नेताओं को उसके बाद नहीं देखा गया, बस उनके कुछ ऑडियो ही सामने आए। और दोस्तों, इस घटना के बाद से ही खुद तालिबान के लोगों में आपस में ही झगड़े की खबरें आ रही हैं। और न केवल झगड़े, बल्कि अब तक वो एक दूसरे के टॉप कमांडर्स के खून के प्यासे हो गए। मुल्ला बरादर को तालिबान की सरकार की स्थापना में भी दरकिनार किया जा चुका। तो वहीं पाकिस्तान के पालतू हक्कानी नेटवर्क के 4 लोगों को अहम पद दिए गए। सिराजुद्दीन हक्कानी, जो आतंकवाद के लिए FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है, उसको कार्यवाहक आंतरिक मंत्री यानी गृह मंत्री बनाया गया। आपको बता दें कि 2016 के आसपास तालिबान और हक्कानी समूहों का विलय हो गया था और तभी से पाकिस्तान इस हक्कानी नेटवर्क को पैसे और हथियार मुहैया करवा रहा था। लेकिन तालिबान की सरकार बनने के बाद से अफगानिस्तान की नई सरकार को न तो किसी देश ने मान्यता दी और न ही पैसे मिल पा रहे हैं। लिहाजा आतंकियों में आपस में ही हाय तौबा मच चुकी है और मुल्ला बरादर पर हमले के बाद से तालिबान के अंदर भारी असंतोष और गुस्सा फैला हुआ है, जो अब लगातार फट रहा है। नतमस्तक मिलिटेंट, भारत बन रहा बिग बॉस। दुनिया की मीटिंग में टीम मोदी ने किया खेल। दोस्तों, आपको बता दो कि पीएम मोदी ने तालिबान को लेकर इशारों ही इशारों में एक बड़ी बात कही थी। बात यह थी कि आतंक के जोर पर बनी सत्ता ज्यादा टिकती नहीं है, उसका अंत नजदीक है। मतलब साफ था कि तालिबानी आतंकी तब तक ही एकजुट हैं जब तक वो सत्ता तक नहीं पहुंच जाते। सत्ता मिलते ही वहां भी कुत्तों की तरह आपस में भयंकर झगड़ा होगा और हुआ भी कुछ ऐसा है। क्योंकि ये आतंकी भारत के कश्मीर में भी बड़ा खतरा बन सकते हैं, लिहाजा इनको दूर रखना बहुत जरूरी था। लिहाजा 20 अक्टूबर को रूस में हुई बड़ी मीटिंग में भारत ने अंदर खाने तगड़ा गेम कर दिया। मोदी के एक बार से ही न पाकिस्तान बचा, न चीन, न तो तालिबान और न ही आतंकियों का समर्थन करने वाला तुर्की। उल्टा तालिबान नाम का सांप भी भारत के चरणों में गिरने को बेताब दिखाई दे रहा है। टीम मोदी ने आतंक के संगठन की गर्दन यूं मरोड़ी है कि तालिबान ने पाकिस्तान को डबल क्रॉस कर दिया और उसे ठेंगा दिखाकर भारत के साथ पींगे बढ़ाने को बेताब दिख रहा है। दरअसल 20 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट में भारत के साथ तालिबान नेताओं की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में तालिबान ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया। वो पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत के साथ हर हाल में दोस्ती बढ़ाना चाहता है। टीम मोदी भी तालिबानी आतंकी के इस बदले रंग का कारण बखूबी जानती है। लिहाजा भारत ने आतंकी संगठन तालिबान से टॉक्स के दौरान ऐसा दाव चल दिया है कि पाकिस्तान की हवाइयां उड़ गई, ISI की नींद हराम हो गई। इस मीटिंग के बाद तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता देने की पेशकश की है और अगर तालिबान भारत से मानवीय सहायता हासिल करने में कामयाबी पाले तो अफगानिस्तान की मदद के लिए पूरी दुनिया अपने दरवाजे खोल देगी और पाकिस्तान अफगानिस्तान से साइडलाइन कर दिया जाएगा। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान साइडलाइन हुआ तो फिर वह अफगानिस्तान की अकूत प्राकृतिक संपदा को अपने आका चीन के साथ मिलकर लूटने वाला उनका प्लान भी फेल हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के लिए काम किया है, वहां अरबों का निवेश किया है, लेकिन तालिबान के आने के बाद उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लिहाजा तालिबान की नाक में नकेल डालना जरूरी था, लेकिन उससे पहले ही उनके कमांडर्स आपस में भिड़ भिड़ कर मरने लगे हैं। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।